जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। साथियों, आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए स्ट्रेटजी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़े, कैसे पढ़ें, उन्हीं के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और देखेंगे कि बिहार दरोगा के लिए किस प्रकार से कौन सी बुक बेस्ट होगी, कौन सी मैथ की बुक बेस्ट होगी, कौन सी जीएस की बेस्ट बुक होगी। इन सब पहलुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। साथियों, किसी भी प्रकार से हो जाए, देखिए बिहार दरोगा को तो जाने नहीं देना है। इसको किसी भी प्रकार से दम लगा करके इसे निचोड़ना ही है। तो वैकेंसी तो आ ही गई है, आप सभी साथियों को मालूम ही हो गया। तो सबसे पहले हम लोग मैथ के लिए बेस्ट से बेस्ट बुक बता रहा हूँ, कैसे पढ़ना है, किस सर से पढ़नी है। सबसे बड़ी बात है किस सर से पढ़नी है, कौन से सर से पढ़नी है, क्या कई सर से पढ़नी है कि एक ही सर से पढ़नी है। ये सब चीज़ों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास है सबसे पहले एक यहाँ पर सामान्य ज्ञान लुसेंट की बुक है और एक अंकगणित जो कि RS अग्रवाल की है। इसके अलावा मैं और कई बुक को सजेस्ट करूँगा, उन सब चीज़ों को आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारे पास RS अग्रवाल की बुक है मैथ के लिए। मैथ का छोटा पोर्शन है, छोटा पोर्शन बोलने का मतलब है कि एक ही बुक में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अंकगणित है और RS अग्रवाल की है, देख सकते हैं कब है। हालांकि थोड़ा पुरानी हो गई है, नई मॉडल वाली हरे कलर की आ रही है। हरे कलर ये इमेज आ रहा होगा शायद, अब तो कैमरा के पीछे देख नहीं पा रहे, लेकिन इमेज आ रहा होगा। तो इसमें देखेंगे कि अंकगणित है, एक हरी वाली भी होती है और एक क्या हमारी पीले वाली, थोड़ा सा पुरानी है जरूर। तो इन्हें आपको अच्छे से अच्छे एक बार पूरे के पूरे कुछ चैप्टर को, एक एक चैप्टर को पूरी के पूरी सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको शुरुआत में संख्या पद्धति स्टार्ट करना है। ध्यान से समझिएगा साथियों, संख्या पद्धति यहाँ से स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे पूरे परसेंटेज, लॉ ऑफ हानि, अनुपात, अनुपात, साझा मिश्र अनुपात और आते थे चक्रवृद्धि ब्याज तक, चक्रवृद्धि ब्याज तक। और इधर एक चैप्टर और आएंगे क्षेत्रफल और ठोस का आयतन, यहाँ तक 22 मान लेते 22 ही चैप्टर, 22, 23, 24 चैप्टर तक एकदम आपको 3-3, 4-4 बार, कम से कम 3 बार बता रहा हूँ ना। 100% चाहते हैं आप सिलेक्शन लेना, इस मैथ की बुक को समाप्त करना, आप चाहते हैं कि ये मैथ की बुक अच्छे से आपको आ जाए, मिनिमम 3 बार लगाना पड़ेगा। बोलेंगे इतना टाइम का कैसे लगाएंगे, तो भाई सिलेक्शन तो थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि कई साल के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की और तमाम प्रकार के एग्ज़ाम की। तो इसे तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और लगाना बहुत बड़ी बात भी नहीं है, अच्छे से लग भी जाएगा। एक चैप्टर डेली ख़त्म करिए, क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं ख़त्म। 2 दिन में ख़त्म होगा, 3 दिन में ख़त्म होगा, 2 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा तो मत ही लीजिए एक चैप्टर। जब पहली बार लेंगे हो सकता है 3 दिन 4 दिन ले लेंगे एक चैप्टर ख़त्म करने में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। लेकिन जब दूसरी बार लगाने बैठेंगे मैथ को, 1 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करने का टारगेट रखिए। मैं ख़त्म कर रहा हूँ और करता भी हूँ, हालांकि इसमें 2-3 दिन से तो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन इसके पहले मैंने कई चैप्टर को लगभग 8-10 दिन में ही 8-10 चैप्टर को कंप्लीट पूरा का पूरा मैंने लगाया, और लगभग 3-4-5 बार मैंने RS अग्रवाल की बुक को लगा लिया है। और सर, कौन से सर से पढ़ें मैथ की बुक, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए, किसी पर्सनली सर के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन्हीं से पढ़िए, ये बेहतर है, ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। आपको कौन से सर अच्छा लग रहे हैं और अच्छा लग रहे हैं, उन्हीं सर से पढ़िए, केवल उन्हीं से पढ़िए, और किसी के चक्कर में मत पढ़िए। वरना आप ऐसे ही सब कभी 1 महीना इनसे, कभी 1 महीना इनसे पढ़ते चले जाएंगे, और क्या पता लास्ट में जाते जाते अच्छे से तैयार भी नहीं हुआ और सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ। क्योंकि एक टीचर किस प्रकार से पढ़ाना चाहता है, कहाँ पर कौन से टॉपिक को जोड़ेगा, वो सिर्फ वही जानता है। आप एक ही टीचर से पढ़िए। हाँ, आप साहिल सर से पढ़ना चाहते हैं, साहिल सर से टॉपिक डाल देंगे, उस पर कोई भी होगा स्ट्रेटजी, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। साहिल सर के अलावा अभिनंदन सर को और राकेश यादव सर या तो गगन
अभिनय प्रताप सर, चाहे जिस सर के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, जिस सर से पढ़ना चाहते हैं, एक ही सर को फॉलो करिए, कई सर को मत फॉलो करिए, मेरा यही सजेशन है। और एक सर को एक ही बार मत पढ़िए, उनके लेक्चर को 2-2, 3-3 बार, भले उनके पुराने लेक्चर हैं तो क्या होगा, सिलेबस मैच कराइएगा, उनसे पढ़ते चले जाइए, एकदम एक्यूरेट। आप एक चक्कर में मत पड़ जाइएगा, एक कोर्स बेच रहे हैं, एक कोर्स बेच रहे हैं, एक कोर्स बेच, आपकी इच्छा बनती तो लीजिए, वरना पुराने ही सिलेबस से देखिए कौन से सर सिलेबस को कंप्लीट कराएं, जैसे साहिल सर, अभिनंदन सर और तमाम प्रकार के सर ने कंप्लीट सिलेबस कराया है, उन सब उस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़िए। यदि आपके पास फीस नहीं होती है तो, यदि फीस है इच्छा करती है तो आप किसी का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस के लिए साथियों लूसेंट, जीएस के लिए लूसेंट की बुक आप ले लीजिए, मार्केट अवेलेबल है। इस लूसेंट थ्योरी वाली इस लूसेंट बुक से आप पूरे के पूरे चैप्टर जैसे इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, इन सब चीज़ों को, जो भी जीएस के चैप्टर है इसमें से जीएस के चैप्टर, सभी चैप्टर को एक एक टॉपिक को पढ़िए, एक एक टॉपिक को। जैसे हमें पढ़ना है क्या, जैसे इतिहास, भारत का इतिहास थोड़ा सा परिचय दिया है, यहाँ पर पढ़ लेना। अच्छा, ये चीज़ आगे थोड़ा बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत और जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सब के बारे में पढ़ना अच्छे से। पढ़ने के पश्चात में इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बेहद जरूरी है। आखिरकार ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे करें, कहाँ से बुक लें, क्या किसी यूट्यूब चैनल से ऑब्जेक्टिव वाले जो चलते हैं आजकल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, वहाँ से पढ़ें, ऐसा कदापि ना हो। हालांकि हमें तो नहीं लगता कि ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है उनसे। आप घटना चक्र की बुक उठाइएगा, किसकी, घटना चक्र की बुक उठाइएगा, जीएस की बेस्ट से बेस्ट, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता यार। घटना चक्र की बुक उठाएंगे और उठाने के पश्चात ये जो टॉपिक यहाँ से पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को मैच ये पढ़िए और उसमें जाकर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। 100% आपका अच्छे से अच्छे मार्क आएगा, जीएस में आप बेस्ट हो जाएंगे, जीएस में बेस्ट हो जाएंगे। तो घटना चक्र सबसे इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, क्या लेवल आने वाला है, कैसा क्वेश्चन रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, या आप भूल जाइए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 10-5% बदलेगा, बाकी सब टट्टो क्वेश्चन वही आते हैं। बोलने का तरीका अलग अलग। अब पुराने ज़माने के हो गए क्वेश्चन पुराने ज़माने का नहीं होता जीएस का, सब वही होते हैं। हाँ, कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं 10-5%, वो सबके लिए ऐड किए जाएंगे, उसके लिए भी आप लोग पढ़ते रहें। और जीएस के लिए भी यदि आप हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं किसी सर से, उन्हीं सर से पढ़िए। पॉलिटी के लिए पॉलिटी वाले सर से पढ़िए, अनेक नहीं, बहुत ढेर सारे टीचर्स से नहीं। और ट्रिक, रही बात ट्रिक बहुत ही कम, नाम मात्र का यूज़ करिए। ट्रिक तो हमें तो नहीं लगता रिस्पॉन्स मिलता है, मैंने भी ट्रिक रखा, कुछ नहीं फर्क मिलता है। हाँ, कुछ ट्रिक याद होते हैं, वो याद करना भी चाहिए आपको। जैसे कुछ ट्रॉफियाँ संबंधित ट्रिक, जहाँ पर आपको लगे सस्पेंस हो रहा हूँ मैं, वहाँ उस टॉपिक को सर्च करिए और बोल पीछे लगा दीजिएगा यूट्यूब पर ट्रिक, वो आपके ट्रिक आ जाएंगे, उसी ट्रिक को याद करिए। अब हर चीज़ के लिए आप ट्रिक मत अपनाने लगेगा, हर चीज़ के लिए ट्रिक ऐसा कुछ भी ना करें। बस साथियों, इतना ही था इस वीडियो में। एक जीएस के लिए मैंने बताया, मैथ के लिए बताया, और आगे भी बताता रहूँगा। और जो भी नए दोस्त हैं, नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे फिर हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरीश चंद्र दीजिए इजाज़त। जय